कि किसने कहा वो शख्स वफादार नहीं है, ये बात अलग है कि उसे प्यार नहीं है। फिर क्यों ना गले मिल के गिले शिकवे मिटा लें, लड़ने को अगर कोई भी तैयार नहीं है। मेरी ही तरह हाथों को पतवार बना ले, तेरे भी अगर हाथों में पतवार नहीं है। और उससे हुआ जो दूर तो खुद से भी हुआ दूर, क्या ये भी मोहब्बत में चमत्कार नहीं है। किसी परिंदे से अगर आप ये पूछें कि उसने कब चहचहाना शुरू किया, तो शायद वो क्या जवाब देगा कि देखता है जब कोई कहता है ये क्या कर दिया। देखता है जब कोई कहता है ये क्या कर दिया, जिंदगी को उसने के जैसे तमाशा कर दिया। एक तुम हो जो के अपनी उम्र में बूढ़े हुए जी, एक मैं हूं कि जिसे दुनिया ने बूढ़ा कर दिया। शेर वो है जो चुपके चुपके कोई फूल चुभ हो जाए जी, कांटा नहीं। शेर वो है जो चुपके चुपके कोई फूल चुभ हो जाए, कहने वाला हंसता रहे और सुनने वाला रो जाए। आधा आधा थोड़ा थोड़ा होना भी कुछ होना है, उससे कहो जो होना है तो पूरा पूरा हो जाए। पूरा पूरा हो जाए जी। तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेली दस्तक। मैं हूं आपका देवेंद्र कौशिक। आज ललितपुर में बहुत ही ऐतिहासिक महोत्सव होने जा रहा है। आज से उर्स का आगाज होने जा रहा है। हमारे बीच में आज मौजूद हैं आवाज के जादूगर, जिनकी शायरी से दिल को सुकून मिलता है, जिनकी नज़्मों से मन बिल्कुल शांत हो जाता है। आज ललितपुर में है मुशायरा और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है इस समय, वो मेहमान हैं आवाज के ही जादूगर हमारे आदर्श दुबे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। और कैसा महसूस कर रहे हैं आज ललितपुर में? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले, और पूरे ललितपुर को और ख़ास तौर पर बुंदेली दस्तक की तमाम टीम की तरफ से आप सबको ईद बहुत मुबारक हो। और ये ललितपुर मेरे लिए बिल्कुल नया नहीं है जी। ये जो एक मुशायरा है, ये लगातार, ये जो सिलसिला है लगातार जारी और सारी रहता है जी। हर साल हम लोगों को इंतज़ार रहता है ललितपुर के इस मुशायरे का। न सिर्फ हम लोगों को, शायरों को, बल्कि जो शेर सुनना चाहते हैं, जो अच्छी शायरी पसंद करते हैं, पूरे हिंदुस्तान भर में, हिंदुस्तान के बाहर भी इस मुशायरे को फॉलो करते हैं। और ये हमारी खुशबख्ती है, खुशकिस्मती है कि हम लोग इस मुशायरे में शरीक होते हैं। और अपने लिए ये एक बड़ा प्राउड मोमेंट होता है कि हम लोग इस मुशायरे में हैं, जहाँ पर बाबा सदन शाह जो हैं यहाँ के रहनुमा हैं, रहबर हैं, और जिनकी सरपरस्ती में ये मुशायरा कामयाब होता है, तो हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। तो पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि खूबसूरत चेहरा और शायरी, तो शायरी इस विषय में आपकी शुरुआत कैसे हुई? ये बड़ा अजीबोगरीब सवाल है, और ये ऐसा सवाल है कि आमतौर पर पूछा जाता है जी, लेकिन इसका कोई ठीक ठीक जवाब हो नहीं सकता जी। किसी परिंदे से अगर आप ये पूछें कि उसने कब चहचहाना शुरू किया, तो शायद वो क्या जवाब देगा जी। तो शायर आपके अंदर होता है धीरे धीरे, समाजी इश्किया तासुरात उसके साथ गुजरते हैं, तजुर्बात उसके साथ गुजरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायर बाय बर्थ आप शायर होते हैं, और बाय बर्थ आप कोई आर्टिस्ट होते हैं। बस धीरे धीरे आप उसको पहचानते हैं, और फिर जब आप उसको पहचान लेते हैं, तो फिर समाज उसको कहने लगता है कि ये शायर हैं, ये राइटर हैं, सिंगर हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हम आप शुरू कर सकें, ये आपके ही अंदर होता है। और बस धीरे धीरे वक्त के साथ ये तलाश पूरी हो जाती है, और हमें वो मकाम मिल जाता है कि हम कह सकते हैं कि हाँ, आई एम अ राइटर। तो आज ललितपुर जब आए हैं, तो आपकी एक शायरी भी हमें दर्शक बिल्कुल सुनना चाहेंगे। आपका जो पिछला सवाल था उसको जोड़ते हुए मैं एक शेर मुझे इस वक्त याद आ रहा है कि देखता है जब कोई कहता है ये क्या कर दिया, देखता है जब कोई कहता है ये क्या कर दिया, जिंदगी को उसने के जैसे तमाशा कर दिया। एक तुम हो जो के अपनी उम्र में बूढ़े हुए जी, एक मैं हूं कि जिसे दुनिया ने बूढ़ा कर दिया। तो ऐसे हालात शायरों पर भी गुजरते हैं, और हम सबको भी इनसे दो चार होना पड़ता है, और वही सब लिखना होता है, और वही सब लोग पसंद भी करते हैं, और लोगों को अच्छा लगता है। आप अपनी कलम से बहुत धारदार तरीके से लिखते हैं, युवा भी है, और आज के कार्यक्रम में गजलें और नज्म भी होने वाली है। इन दोनों में ही क्या फ़र्क होता है? गज़ल का अपना क्राफ्ट होता है और नज्म का अपना क्राफ्ट होता है। गज़ल ज़ाहिर है एक पूरा बंदिश के साथ होती है, उसमें मतले से लेकर मक्ते तक उसका एक अपना क्राफ्ट होता है। और नज्म भी आज़ाद और पाबंद दोनों प्रकार से कही जाती है, और नज्म का अपना एक क्राफ्ट होता है। बुनियादी तौर पर ये दोनों इजहारिये का नाम है। आपको अगर कोई बात कहनी है, तो आप नज्म में भी कह सकते हैं और गज़ल में भी कह सकते हैं, आप पर बंदिश नहीं है। तो ये शायर की अपनी चॉइस होती है कि वो नज्म में कोई बात कर रहा है या गज़ल में कोई बात कर रहा है।
और शायरी का कैनवस बहुत बड़ा है, चाहे आप नज़्म कहें, चाहे आप गज़ल कहें, चाहे आप नस्र भी कह दें, तो उसको भी शायरी का हिस्सा माना जाता है जी। और वो भी शायरी होती है। तो एक गजल भी सुनना चाहेंगे ललितपुर के वासी, बुंदेलखंड के वासी आपसे। गज़ल देखें कि मैं एक्चुअली बताऊं आपको कि शेर में और जो आपने अभी बात कही उसमें क्या डिफरेंस ऐसा सामने आता है कि शेर वो है जो चुपके चुपके कोई फूल चुभ हो जाए, जी। कांटा नहीं। शेर वो है जो चुपके चुपके कोई फूल चुभ हो जाए, कहने वाला हंसता रहे और सुनने वाला रो जाए, आधा आधा थोड़ा थोड़ा होना भी कुछ होना है, जी। उससे कहो जो होना है तो पूरा पूरा हो जाए। पूरा पूरा हो जाए, जी बिल्कुल। तो ये मोहब्बत का, जोड़ने का और लोगों को एक करने का काम शायरी हमेशा करती है, और यही इस मुशायरे का भी मकसद है जो लगातार ये सिलसिला जारी है और पूरी दुनिया इस मुशायरे को इस वक्त देखती है और सुनती है और उसको फॉलो करती है। तो ये मुशायरा सिर्फ मुशायरा नहीं है, इस मुशायरे का अपना एक बहुत बड़ा मकसद है लोगों को जोड़ना, तसव्वुफ़ के करीब लाना, अध्यात्म के करीब लाना, और ये जो दुनिया में असामाजिकता है और दुनिया में जो भेदभाव है, दुनिया में जो दूरियां हैं, उन सबको ख़त्म करने का काम ये मुशायरा करता है। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि आदर्श जुबे जी हमारे ही बुंदेलखंड के रहने वाले हैं, और ललितपुर के ही बिल्कुल पड़ोसी हैं। कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे सफ़र शुरू हुआ था, जी उस पर भी चर्चा करेंगे आपके साथ। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि मैं बुंदेलखंड का हूँ, ललितपुर के करीब महाकवि पद्माकर की नगरी सागर से मेरा ताल्लुक़ है, जहाँ पर हमारे शहर का, यकीन जानिए शहर का बहुत सारा जो माहौल है वो बड़ा अदबी है। जी। तो बहुत बड़े बड़े लोग मेरे शहर से, ये मेरा सौभाग्य है कि हम लोगों ने देखे, हम लोगों ने सुने, तो उन्हीं का असर कहिए। और फिर घर में ऐसा अदबी माहौल रहा कि किताबों से दिलचस्पी रही, तो उसी का सिला है कि धीरे धीरे टूटी फूटी कोशिश करते हुए यहाँ तक आ गए हैं कि आप मुझसे सवाल कर रहे हैं और मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं और भी आगे जाने वाले हैं, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे, जब पहली बार स्टेज पे आदर्श जी आप पहुँचे, हजारों लोग आपके सामने होंगे, उस समय कैसा फील हुआ? बहुत अजीबोगरीब फील हुआ था जी। क्योंकि हर शायर का एक ख्वाब होता है कि वो शेर कहता है तो वो खुद के लिए कहता है आमतौर पर, और हो सकता है लोगों की राय अलग भी हो सकती है मुझसे, ये मेरा ज़ाती तजुर्बा मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं भी उसी तरह से शेर कह रहा था, खुद के लिए कह रहा था। लेकिन जब आप स्टेज पर होते हैं, जब आप सामईन के सामने होते हैं, तो कई बार आपको ये ख्याल रखना होता है कि सामने वाले किस तरह की समात रखते हैं, किस तरह का ज़ौक़ और शौक़ रखते हैं। तो ये अंदाज़ा मुझे शुरू में नहीं था, तो इसका मुझे खामियाजा भी बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा, क्योंकि मैं अपने तरीके से शेर कह रहा होता था, अपने तरीके से शेर पढ़ रहा होता था। और अब हाँ, जब स्टेज पे जाते हैं या कोई प्रोग्राम होता है तो ये ख्याल ज़रूर रखते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरह का स्टेज होगा, किस तरह के लोग होंगे और किस तरह के शेर हमें वहाँ पढ़ने। जी, तो आज ललितपुर आए हैं तो ललितपुर के शायरों से भी आपकी बहुत अच्छी गुडविल है, तो ललितपुर के ऐसे कौन से शायर हैं जो आपको बहुत पसंद है? ललितपुर मेरे लिए बिल्कुल नया नहीं है, मैंने आपको बताया, और ललितपुर में मैं सच बताऊं, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े शायर हुए। आज की बात मैं अगर आपसे कहूँ, आज की डेट की बात मैं आपसे कहूँ, तो पूरा हिंदुस्तान जिन दो चार नामों की तरफ बड़े ही जिम्मेदारी के साथ, बड़े ही भरोसे के साथ देखता है, तो ऐसे हमारे मोहतरम असल ललितपुरी साहब हैं और ज़ही ललितपुरी साहब हैं। आपको ताज्जुब होगा, 60 से ऊपर किताबें विश्व पुस्तक मेले में, अब अगर आप उनको देखें दिल्ली में, और वर्ल्ड फेयर होता है जो विश्व पुस्तक मेले में, आपके ललितपुर की किताबें हैं और 60 से ज़्यादा किताबें हैं। तो पूरा ये हम लोग बुंदेलखंड वालों को बड़ा प्राउड फील होता है। तो ये आपके ज़ही ललितपुरी साहब हैं, और भी बड़ी फहरिस्त है। मैं आपको बताऊं, किसी दिन इत्मीनान से बात करेंगे तो बहुत लंबी फहरिस्त आपको मैं बता सकता हूं जो ललितपुर में है और बड़ा काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया ललितपुर की तरफ देख रही है। जी, आपको बताएं कि एक और सवाल बनता है, चूँकि आज जिनके प्रांगण में आप आए हैं, सदन साहिब बाबा के प्रांगण में आए हुए, तो सदन साहिब बाबा के बारे में और उनके सूफीवाद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें, सबसे बड़ा ये जो इम्तियाज़ है, ये भी बड़ा खूबसूरत है कि शायरी और बाबा सदन शाह, तसव्वुफ़ और शायरी, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पता नहीं क्यों लोगों ने शायरी को एक अलग राह पर लाकर छोड़ दिया और तसव्वुफ़ को एक अलग राह पर लाकर छोड़ दिया। अब जब ये मुशायरा होता है, वो भी सदन शाह साहब की दरगाह पर, उनकी सरपरस्ती में ये मुशायरा होता है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज भी क्लियर होता है कि जो शायरी का मकसद था और जो सदन शाह साहब का मकसद था, लोगों को जोड़ने का और एक की तरफ, अनल हक की तरफ, अहम ब्रह्मास्मि की तरफ ले जाने का, तो वो यहाँ पर सच साबित होता है। और ये इसलिए भी मुशायरा ये कामयाब होता है हर बार, और लोगों की दुआएं, लोगों की
दिलचस्पी इस मुशायरे में इसीलिए भी बनी हुई है क्योंकि ये मुशायरा अपने मकसद को हर बार छूता है। तो निश्चित रूप से आपने जैसा कि बताया कि आप पहले भी ललितपुर आ चुके हैं, कई बार इस कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं, आज दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिए? जी मैं सिर्फ, मुझे एक मतलब 2-3 शेर इस वक्त याद आ रहे हैं जी। कि किसने कहा वो शख्स वफादार नहीं है, ये बात अलग है कि उसे प्यार नहीं है, फिर क्यों ना गले मिल के गिले शिकवे मिटा लें, लड़ने को अगर कोई भी तैयार नहीं है, मेरी ही तरह हाथों को पतवार बना ले, तेरे भी अगर हाथों में पतवार नहीं है, और उससे हुआ जो दूर तो खुद से भी हुआ दूर, क्या ये भी मोहब्बत में चमत्कार नहीं है? वाह। तो इसी दुआ के साथ कि आप सब खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और हाँ, आज के मुशायरे में आप सबका मुझे इंतज़ार रहेगा और मेरे साथ आपके तमाम पसंदीदा शायर वो मौजूद हैं जिन्हें आप सुनना चाहते हैं और मैं भी सुनना चाहता हूँ। तो आप ज़रूर आइए, आप सबका इंतज़ार रहेगा। तो आप सभी का निश्चित रूप से इंतजार है और आदर्श जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो ललितपुर आए हैं और ललितपुर को इतना सारा प्यार देने के लिए आए हैं, और बुंदेलखंड के हैं तो प्यार और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। निश्चित रूप से आप लोग आइए और उनको बहुत सारा प्यार दीजिए, इनकी शायरियों को सुनिए, इस मुशायरे में सम्मिलित हों। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद जी।